तानाशाही इस मुल्क में चल रही है, कानून धराशायी हो गया है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, सरकारों की खरीद फरोख्त हो रही है। भ्रष्टाचारी विधायकों को जब टिकट नहीं देते तो प्रधानमंत्री जी फोन में उनको मनाते हैं। इन पहलवानों से कब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री? क्या यूपी के अंदर बुलडोजर अपराधियों पे घरों पे चलाया जा रहा है, तो ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर कब योगी साहब चलाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। आप हनुमान जी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े जो हनुमान भक्त हैं वो पहलवान होते हैं। उन्होंने आरएसएस को भी बुलाया है, भाजपा को भी बुलाया है, यहाँ की लोकल सांसद को भी बुलाया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। वो साथ कब मिलेगा? केवल पदक जीतने के बाद 7 रोज कोर्स में फोटो खिंचवाने के लिए इनका प्रयोग करते हो। वाकई बेटी बचाओ के नारों को पूरा करो। तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, और इनके जो सांसद हैं उन पे गंभीर आरोप हैं। यही एफआईआर किसी आम आदमी पे होती तो शायद अब सलाखों के पीछे होते, लेकिन इनके सांसद हैं, मौज काट रहे हैं, घर बैठे हुए प्रोटेस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? उतना ही बोलेंगे वो। ये करप्टेड लोग हैं जो पहलवान बैठे हैं। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने इस मुल्क का, राष्ट्र का गौरव मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश की मिट्टी में, अखाड़े में पसीना बहाया, और आज वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। उन्होंने तो आरएसएस को बुलाया, आइए समर्थन दीजिए। उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया है। अरे आपके नई दिल्ली क्षेत्र में बैठे मीनाक्षी जी, आइए ना, उनको समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आवाज़ तो बनिए आप। ये इस तरह की टिप्पणी करना ये दर्शाता है कि तानाशाही इस मुल्क में चल रही है, कानून धराशायी हो गया है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, सरकारों की खरीद फरोख्त हो रही है। भ्रष्टाचारी विधायकों को जब टिकट नहीं देते तो प्रधानमंत्री जी फोन में उनको मनाते हैं। इन पहलवानों से कब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री? सही है, चुनाव चल रहा है, आप कैंपेन करिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए इस मुल्क को, लेकिन 2 मिनट का समय निकालकर इन बिटियाओं से तो बात करिए। बेटी बचाओ का नारा दिया था, क्या हुआ उस नारे का? हनुमान जी पे राजनीति करने का समय है, लेकिन हनुमान भक्तों को आप सड़क पे बैठाते हो। पहलवानों से बड़ा कोई हनुमान भक्त नहीं है इस मुल्क में। के जो तानाशाही शासक मोदी जी के पास 2 मिनट का समय नहीं है इन बच्चों को आश्वस्त करना, इनकी सुरक्षा। और जो कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट में आरोप उनके सांसद पे है। क्या उनके सांसद है इसलिए बचाया जा रहा है? क्या यूपी के अंदर बुलडोजर अपराधियों पे घरों पे चलाया जा रहा है, तो ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर कब योगी साहब चलाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। आप हनुमान जी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े जो हनुमान भक्त हैं वो पहलवान होते हैं। हम जिस मिट्टी से आते हैं इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ मेरा भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और हनुमान जी को साक्षी करके पहलवान रिंग में उतरते हैं। तो आज हनुमान के भक्त सड़क पे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिजी हैं चुनाव में, हनुमान जी पे राजनीति करने के लिए व्यस्त हैं। लेकिन जो एक अपराध जो हुआ है, जो बच्चियों का शोषण हुआ है, उस अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी भाजपा, उनके सूरवीर झूठे प्रवक्ता उतर गए हैं। आज पूरे मुल्क के तमाम दलों को बदनाम करने के बजाय उनको सुनना चाहिए। पहलवानों ने खुले तौर पे कहा है, हमने सबको बुलाया है, तमाम दल को बुलाया है, संगठनों को बुलाया है, छात्रों को बुलाया, किसानों को बुलाया, सब समर्थन देने आ रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को भी बुलाया है, भाजपा को भी बुलाया है, यहाँ की लोकल सांसद को भी बुलाया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। वो साथ कब मिलेगा? केवल पदक जीतने के बाद 7 रोज कोर्स में फोटो खिंचवाने के लिए इनका प्रयोग करते हो। वाकई बेटी बचाओ के नारों को पूरा करोगे, ये देखने की बात है। ये दर्शाता है कि जो हाल किसानों का किया, जो अत्याचार विपक्ष के साथ किया, याद होगा राहुल जी के समय भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बरपाया, उसका एक और उदाहरण यहाँ युवा पहलवानों पे हुआ है। परसों रात को बारिश ने जिस तरह से बारिश को बहाना बना करके पुलिस ने इनको उखाड़ने की, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये पहलवान है, ये हार जीत से नहीं घबराते हैं, ये खून पसीना बहाते हैं, ये पुलिस के डंडे से नहीं घबराएंगे। लेकिन बच्चियों पर जिस तरह से अत्याचार किया गया, कई पत्रकार बंधुओं को भी देखा मैंने, साक्षी जोशी जी का वीडियो देखा मैंने, आज पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, इस मुल्क का पूरी तरह से लोकतंत्र धराशायी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबिज कर ली गई है। ये एक देश के लिए घातक संदेश है। लगातार हजारों करोड़ रुपए लगा के जो प्रधानमंत्री की छवि मीडिया द्वारा उठाई गई थी, इस एक घटना से पूरी छवि धूमिल हो गई उनकी। बात छवि की नहीं है साहब, बात कथनी और करने की है। इस मुल्क के प्रधानमंत्री सबके हैं,
उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस मुल्क की बच्चियों को हम पढ़ाएंगे, उनको सुरक्षा देंगे, लेकिन जो हो रहा है वो तो इसके विपरीत है। अब तो ये प्रतीत होता है कि शायद केवल अपने चुनावी उद्देश्य, अपने फोटो और अपनी खबरों में बने रहने के लिए वो जो नारा था बेटी बचाओ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। और खासतौर से कहना चाहता हूँ, जो बच्चियाँ खासतौर से जो बैठी हुई इनमें अधिकतर बच्चे रेसलर जो हरियाणा पृष्ठभूमि से हैं, तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, और इनके जो सांसद हैं उन पे गंभीर आरोप हैं। यही एफआईआर किसी आम आदमी पे होती तो शायद अब सलाखों के पीछे होते, लेकिन इनके सांसद हैं, मौज काट रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। बुलडोजर कब इनके घर पे जाएगा, ये योगी से पूछना चाहता हूँ। न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है, लेकिन इस मुल्क में संविधान में प्रोविजन है कि आप अपनी बात रख सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखी जा रही है। सरकार से आह्वान किया जा रहा है, कोर्ट में गए, एफआईआर हो गई, लेकिन सरकार से तो न्याय मांग सकते हैं। वही सरकार से न्याय मांगने के लिए ये तमाम पहलवान आज सड़कों पर हैं, और न्याय इस बात का है कि कब ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, कब वो उनके घर में बुलडोजर चलेगा। ये अपराध महिलाओं पर उत्पीड़न का है, गंभीर आरोप है, बहुत बुलडोजर यूपी में चल रहे हैं, तो ब्रजभूषण के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ।